गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 क्लबिंग ऑफ इनकम स्टार्ट किया था। क्लबिंग ऑफ इनकम में मैंने आप लोगों को बताया था ट्रांसफर ऑफ इनकम और ट्रांसफर ऑफ असेट। जब ट्रांसफर ऑफ इनकम बताया था, जब क्या बताया था, ट्रांसफर ऑफ इनकम, तो बालिका ट्रांसफर ऑफ इनकम के साथ ट्रांसफर ऑफ असेट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। और जब ट्रांसफर ऑफ असेट बताया था तो ट्रांसफर ऑफ असेट परमानेंट हो रही थी कि रिवोकेबल हो रही थी? अगर परमानेंट हो रही हो तो कल एक मेरे दिमाग में एक बात आई कि आपने सर ये तो बता दिया कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन को, अगर जब अरे क्या हो गया रे, जब कोई पर्सन किसी पर्सन को असेट ट्रांसफर करे लेकिन इनकम ना ट्रांसफर करे, या फिर इनकम ट्रांसफर करे और असेट ना ट्रांसफर करे, या फिर जो इनकम ट्रांसफर करिए वो रिवोकेबल ट्रांसफर है, इन सभी केसेस में क्लबिंग लगेगी। मतलब कि जो इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए टैक्सेबिलिटी आएगी, न कि ट्रांसफरी के लिए। राइट। तो हमने कल 2-4 एग्जांपल भी लिए थे। जैसे अमिताभ बच्चन ने रेखा को ट्रांसफर करी 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन, घर पे आया, झगड़ा हुआ, थोड़े दिन बाद में वापस गया, प्लीज रेखा मेरी एसेट मेरे को वापस दे दो। जया नाराज हो रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफर किसने करी थी? अमिताभ ने। किसको ट्रांसफर करी थी? रेखा को। अभी एसेट किसकी हो गई? अमिताभ की, है ना, क्योंकि रेखा ने एसेट वापस अमिताभ को दे दी। तो अभी जो इनकम है, जो इनकम है वो किसकी मानी जाएगी? अमिताभ की मानी जाएगी। इसके बाद में हम लोगों ने एक और डिस्कशन किया था माइनर चाइल्ड वाला। हमने एक और डिस्कशन किया था माइनर चाइल्ड वाला। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मम्मा पापा आदि, ठीक है, मम्मा पापा आदि, डी के हो गए पापा, के हो गई मम्मी, ठीक है। और मुझे बताओ मम्मा या पापा में क्लबिंग किसमें होगी? मम्मा में कि पापा में? जिसकी इनकम हायर होगी। अच्छा मुझे बताओ दोनों की इनकम सेम हो तो? जिसमें माइनर चाहता है, अगर झगड़ा हो जाए तो? जो 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 मेंटेन कर रहा है चाइल्ड को, ठीक है। उसके बाद में क्लबिंग नहीं होगी कब? क्लबिंग नहीं होगी कब? डिसेबल हो 80U के तहत। दूसरा, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी आर्ट, अपनी खुद की एक्टिंग की वजह से उसने कमाया हो तो क्लबिंग नहीं होगी। 1500 रुपए पर एनम, 1500 रुपए पर एनम ऑफ माइनर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब्ड। एक बार फिर से, 1500 रुपए पर एनम ऑफ माइनर चाइल्ड विल नॉट बी क्लब। ठीक है, बोलो ठीक है, यस सर कि नो सर? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो इसका पहले। ज्योति इसको पास में बैठाओ, एक बार पास में आओ, इधर हेल्प करना इसकी ना, ये कल एब्सेंट थी मेरे वजह से, है ना, तो इसकी हेल्प कर देना। अभी मेरी बात सुनो, अभी क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारी हिमांशी है ना, अभी क्या विकास सर है ना, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा झगड़ा वगड़ा हो रहा है हमारा, लड़े वड़े हो रही है, तो हम लोग टाइम सेटल कर रहे हैं, मतलब है ना। तो अभी तुम्हें 1-2 दिन में कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तब तक तुम छूटना मत, तुम साथ में रहना, ठीक है। तुम साथ साथ लेक्चर्स देखते रहना। अभी तुम्हें की मिल रही है, रोज का लेक्चर रोज मिलेगा, है ना। 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हो, तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। और फिर तुम फेस टू फेस क्लास में बैठ ही सकते हो। मोती, मैं समझ चुका हूँ तुम जो है वो ऑनलाइन की फीस को देखते हुए तुम्हें लग रहा है कि क्यों फालतू पैसे खर्चना, ऑनलाइन भी सर इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं, है ना, तो चलेगा, तुम ले लो, बट फिर भी तुम बैठो यहाँ पे, ठीक है। बट ये बात सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर क्यों? बिकॉज मोती इज माई फेवरेट। यस, कैलकुलेट, नहीं दी, नहीं दी, मोती नहीं दी ना, नहीं मोती ओनली माई फेवरेट। हाँ यस, क्या लिखा मैंने? कैलकुलेट इनकम ऑफ, तुम्हारा क्या नाम है? हेलो, हिमांशी नाम है तुम्हारा, और उसका क्या नाम है? उनका हिमांशु, ओके। हाँ, एक कपल है। कैलकुलेट इनकम ऑफ हिमांशी एंड हिमांशु, शी और शु, हिमांशी एंड हिमांशु। हिमांशी और हिमांशु की इनकम कैलकुलेट करनी है ना, तो समझना। अरे हिमांशु में कंफ्यूजन होगा, ओरिजिनल नाम लिखते। बता दूं सबको हिमांशी? बता दूं सबको? पक्का? कल घूमने गए थे ना तुम? बस हिमांशी एंड रोहन, ये दोनों कपल है, इनके एक बच्चा भी है,
ठीक है। बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम है, क्या नाम रखो बच्चे का? बाबू एंड बाबू। ठीक है। हिमांशी कौन है? मम्मी। रोहन कौन है? पापा। बाबू कौन है? किड्डा, किड्डू, हाँ किड। ठीक है। अभी कैलकुलेट करना है। ठीक है। सैलरी, सैलरी ऑफ, सैलरी ऑफ हिमांशी 6 लाख साल की। ठीक है। ऑफ सैलरी ऑफ रोहन 7 लाख। अच्छा, हाँ फिर क्या लिखा? सैलरी ऑफ हिमांशी 6 लाख, सैलरी ऑफ रोहन 7 लाख। फिर क्या लिखना है? डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ हिमांशी, डिविडेंड ऑफ हिमांशी 2,10,000। डिविडेंड ऑफ हिमांशी 2,10,000। दोनों के अलग अलग लिखते हैं ना। हाउस प्रॉपर्टी, ये राइट हैंड साइड में जो मैं लिख रहा हूं वो किसकी है? राइट हैंड साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली हो जाएगी रोहन की, जहां पे रोहन का नाम लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड वाली हो जाएगी इसकी, हिमांशी की। ठीक है। 2 लाख। ठीक है। बाबू इज हैविंग ancestral, ancestral property. Babu is having ancestral property from maternal side, maternal side, from which income is, from which income is, income is 1.5 लाख, from which income is 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है। एक इस बाबू के साथ में एक और इनकी बेटी भी बना देते हैं। ठीक है। बाबू एंड बेटी। बाबू, बेटी का क्या नाम रखूं? बेबी, बेबी है, एक और बच्ची है। ठीक है। बेबी एक और बच्ची है। ठीक है इनकी। तो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या बन गया? कैलकुलेट इनकम ऑफ हिमांशी, रोहन, बाबू एंड बेबी। बाबू लड़का है, बेबी लड़की। ठीक है। हिमांशी, रोहन, बाबू, बेबी। हिमांशी की सैलरी 6 लाख दे रखी है, रोहन की सैलरी 7 लाख दे रखी है, हिमांशी का डिविडेंड 2,10,000 है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रोहन की 2 लाख की है, बाबू के पास में एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ननिहाल से आई हुई है, मतलब हिमांशी की साइड से आई हुई है, जो कि 1.5 लाख रुपए की इनकम है उसकी। ठीक है। बाबू इज गुड तबला प्लेयर, तबला यू नो तबला, ओके, तबला प्लेयर फ्रॉम विच ही इज अर्निंग, ही मतलब कौन? बाबू, इज अर्निंग रुपीज, फ्रॉम विच ही इज अर्निंग रुपीज 2 lakh and baby is receiving dividend of rupees 1,200 for the year. Calculate income of, कैलकुलेट इनकम ऑफ, ऊपर लिखा हुआ ना कैलकुलेट इनकम ऑफ, सबकी इनकम निकालनी है। ठीक है। निकालो, करो करो, सब लोग करो, बात को समझना, सब लोग मेरी बातों को समझना। हिमांशी, रोहन, बाबू, बेबी, हिमांशी, रोहन, बाबू, बेबी। ठीक है। चारों की आपको इनकम निकालनी है, हिमांशी की भी निकालनी है, रोहन की भी निकालनी है, बाबू की निकालनी है और बेबी की भी निकालनी है। किसी की नहीं आएगी तो नील हो जाएगा, और आएगी तो लिखना है आपको। करो।
सहयोग करेंगे ज्योति और हिमांशी एक दूसरे का। शाबाश, करो। तो इसीलिए तो मैंने बोला तुम बीच में आ जाओ, दिव्या को बीच में बिठा दो। हेलो, बस क्लास में जाता हूँ। गाड़ी तो घरे आज है कि कोने, ऑफिस में आके मैं ले जा रहा हूँ। ऑफिस मणिधारी हॉस्पिटल लाली गली में। मुझे लगता है कि मुझे करवा देना चाहिए या अपने आप करोगे? अरे स्वाभाविक सी बात है, पहले हिमांशी की निकालो, रोहन की निकालो, उन दोनों में से जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाबू वे भी जुड़ जाएंगे। हाँ या ना? आ जाओ भैया, एक बार समझना, मम्मी और पापा की इनकम कैलकुलेट करते हैं, बाबू और बेबी दोनों माइनर है। क्लबिंग कहता है कि माइनर के ऊपर कोई टैक्स तो नहीं लगता, तो माइनर की इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड हो जाएगी। पेरेंट्स दो होते हैं, एक मम्मी और एक पापा, तो कौन से वाले पेरेंट्स की इनकम ऐड होनी चाहिए? मम्मी की कि पापा की, जिसकी इनकम हायर होगी। तो हिमांशी की भी दे रखी है, रोहन की भी दे रखी है, हम हिमांशी की इनकम निकालेंगे और रोहन की इनकम भी निकालेंगे। जब दोनों की निकाल देंगे, जिसकी हायर होगी उसमें बाबू और बेबी की ऐड कर देंगे। लेकिन बाबू और बेबी की ऐड करने में कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी इनकम किसी भी माइनर ने अगर खुद की आर्ट स्किल मेहनत से कमाया है तो वो इनकम ऐड नहीं होगी, वो उसकी पर्सनल रहेगी। अब इस क्वेश्चन में बाबू जो है एक गुड तबला प्लेयर है, तबला प्लेयर मतलब खुद की आर्ट है, खुद की स्किल है, खुद की बायबॉर्न मेहनत है, ठीक है, तो वो इनकम ऐड नहीं होगी, वो बाबू की पर्सनल मानी जाएगी। उसके अलावा बेबी का डिविडेंड मिल रहा है 1200 रुपए, बेबी का डिविडेंड कितना मिल रहा है? 1200 रुपए। लेकिन कल हमने एक लाइन और भी देखी थी, 1500 रुपए की इनकम की क्लबिंग नहीं होगी, यानी कि जो क्लबिंग है उसमें 1500 रुपए क्लब कम हो जाएंगे। तो बाबू की इनकम में भी 1500 कम कर दो, और बेबी की इनकम तो 1500 से कम ही है, तो बेबी वाली भी ऐड नहीं होगी। बेबी को डिविडेंड मिल रहा है, कितना मिल रहा है डिविडेंड? तो 1200 1500 से कम है कि ज्यादा है? तो इसलिए बेबी की इनकम भी ऐड नहीं होगी। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। ये लिखा कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑफ हिमांशी एंड रोहन। यही नाम है क्या हिमांशी? सही नाम लगाया क्या मैंने, गलत लगाया? अरे यार, दुख से बोल रहे हो कि ऐसे मतलब अच्छा लग रहा है तुम्हें? बोले सर है ही नहीं कोई, सर क्या करें, जीवन में सब कुछ साधारण चल रहा है, कुछ है ही नहीं सर। इस कहानी से दुख झलक रहा है इसका। हिमांशी, रोहन, बाबू, बेबी। समझना, मुझे क्वेश्चन देख के बताओ जल्दी से, हिमांशी के पास में सैलरी कितनी है और रोहन के पास सैलरी कितनी है? ये मैंने लिखी सैलरी, हिमांशी की सैलरी कितनी है, रोहन की कितनी है 7 लाख, ठीक है, ठीक है। सैलरी के बाद डिविडेंड किसका है, हिमांशी का कि बाबू का? कितना है? 2,10,000 या 2 लाख? 2,10,000, ठीक है। डिविडेंड है हिमांशी का 2,10,000। रोहन का हाउस प्रॉपर्टी इनकम, रोहन की हाउस प्रॉपर्टी इनकम रोहन की 2 लाख, ठीक है। अब यहां पर एक बार रुक जाओ, 6 और 2 8,10,000, 7 और 2 9 लाख। ज्यादा इनकम किसकी है? दोनों में से ज्यादा इनकम किसकी है? रोहन की, क्योंकि इसकी इनकम बनती है 7,10,000, इसकी इनकम बनती है, हाँ ठीक है ना, तो इसकी इनकम बनती है 8,10,000, रोहन की इनकम बनती है 9 लाख। कितनी बनती है रोहन की? 9 लाख। तो अब दोनों में से ज्यादा किसकी? बाहर निकल जाओ सब, ज्यादा किसकी? तो 8,10,000 ज्यादा कि 9 लाख ज्यादा? तो 9 लाख वाले में क्लबिंग होगी, मम्मी में क्लबिंग होगी कि पापा में क्लबिंग होगी? अरे बोलो, पापा में। पापा कितने? पापा के ज्यादा ही है, ठीक है। बाबू इज हैविंग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम मैटरनल साइड, मतलब बाबू को ननियाल से एक प्लॉट मिला हुआ है ना, उस प्लॉट से होने वाली इनकम मम्मी की इनकम में ऐड नहीं हो रही है, पापा की इनकम में हो रही है। सोचो एक बार, प्लॉट मिला कहां से? ननियाल से, लेकिन फिर भी ऐड किसमें हो रहा है? पापा के। तो यहाँ पे भावनाओं को बीच में नहीं लाना है कि ननिहाल वाली इनकम मम्मी की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसकी ज्यादा होगी वो ऐड हो जाएंगे। क्लबिंग
ऑफ बाबूज इनकम। ठीक है, अब देखना एक बार सब लोग, एक बार पेन डाउन करके ये वाला फिगर देख लो मेरा, 1,48,500। क्यों? क्योंकि 1,50,000 था, कितना था? 1,50,000 में से कम कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए, तो बच गया कितना? 1,48,500। अरे सलोनी तुम भी ले लेना ना, आज की ले लेना नीचे से, मोती तुम भी की ले लेना, की समझ रहे हो क्या? कि सर चाबी। क्या होता है, ये सारे ऑनलाइन लेक्चर ऐप में डाउनलोड होते हैं, बट उसके साथ में की लगती है। वो की जब तुम लगाओगे तो एक ही डिवाइस में वो खुलेगी। हाँ, सब में नहीं लगेगा, है ना, कोई सिंगल डिवाइस में वो खुलेगा। तुम्हारे पास लैपटॉप है तो मोबाइल में देख लो, तुम्हारे पास लैपटॉप है तो मोबाइल में देख लो, और लैपटॉप हो तो लैपटॉप में देख लो। ठीक है, वो मोबाइल में की लगाने के बाद तुम्हारा वो काम एकदम आराम से हो जाएगा, फिर तुम्हें ऐसे यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मेरा दो नुकसान है, एक तो यूट्यूब में व्यूज नहीं बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर तो बढ़ गए खैर, दूसरा की के पैसे लगेंगे। ठीक है, बट ये लोग बोले सेफ रहेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। अरे मैंने कहा अच्छे बच्चे घर के हैं, तो बोले सर ऐसे नहीं देखा जाता ना, आपको थोड़ी पता है कौन व्यापारी है उसमें से। मैंने कहा व्यापारी कैसे? तो बोला डाल देगा टेलीग्राम में, इफ़ यू वांट दीपक सर लेक्चर फॉर ₹100 प्लीज पिंग मी, है ना। मैंने कहा ओके, गजब, ऐसा भी होता है क्या? फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा गजब यार। चलो चलो, अब देखो मेरी बात सुनो। बाबू इज गुड तबला प्लेयर। बाबू कौन है? मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे, बाबू कौन है? तो जब बाबू तबला बजाता है, तबले से उसको कितनी इनकम होती है? तो मुझे बताओ, 2 लाख की इनकम क्लब होगी क्या? नहीं, ये इनकम तबला वाली इनकम बाबू की खुद की ही रहेगी। ठीक है, अब देखो आ जाओ, बेबी इज रिसीविंग डिविडेंड 1200, बट 1200 रुपए पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड 1500 से कम है। तो मेरी बात सुनो, एक बात गौर से समझना सब लोग, जो लोग भी पुराने पहले पढ़ चुके बच्चे हैं कभी जीवन में, उन लोगों को थोड़ा ध्यान से रखना। ठीक है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है। पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता था, बट अब डिविडेंड एग्जेम्प्ट नहीं होता है। नाउअडेज डिविडेंड इज टैक्सेबल। क्योंकि डिविडेंड टैक्सेबल है इसलिए मैं यहां पे डिविडेंड लाया हूं, नहीं तो एक लाइन में लिख देता डिविडेंड एग्जेम्प्ट। बट डिविडेंड एग्जेम्प्ट कब होता था? बिफोर लास्ट ईयर। अगर आपने कभी टैक्स पिछले से पिछले साल में पढ़ा होगा तो उस केस में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होएगा। तो मैंने लिखा यहां पे डिविडेंड, ठीक है, एज डिविडेंड ऑफ, अच्छा कलर चेंज करूं या ठीक है, डिविडेंड ऑफ बेबी एज इट इज लेस देन 1500, एज इट इज लेस देन 1500, सो विल नॉट बी क्लब्ड। ठीक है, यहां पे डैश कर दिया और यहां पे भी डैश कर दिया। अब इनकी टोटल कर लो, इसकी टोटल कितनी हो गई? 8,10,000, इसकी होगी 10,48,500, इसकी कितनी हो गई? 2 लाख। ये क्या हो गई? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए सब लोग। क्या हो गया? नाम सही नहीं है क्या? बाबू तो लड़का हो गया, बेबी अच्छा तुम्हारे है नहीं ना इसलिए, हाँ तुम्हें कोई नहीं बोलता ऐसे। अरे यार, बाबू मतलब छोरा, बेबी मतलब छोरी, ऐसे। और इसीलिए तो मैंने हिमांशी और रोहन किया था, नहीं तो मैंने कहा हिमांशी हिमांशु में कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसे मैंने इसके बॉयफ्रेंड का नाम ही, सॉरी पति का नाम ही चेंज कर दिया। फिर ऊपर करूं? तुम हर्ट तो नहीं हुए चेंज किया इसलिए? कि सर नहीं नहीं सर चलेगा, मेरे को रोहन ज्यादा बेटर है क्या, है ना। चले आगे, चले आगे, ठीक है, रफ कर दूं क्या? अरे फटाफट नोट कर लो इसको। निक्षय ये पूरा नोट करना है, ध्यान रखना है ना। हाँ अनुश्री, इसको नीचे लेना है या फिर ऊपर? ठीक है, ठीक है।
और मैंने कहा वहां पे बच्चे सामने थोड़ी, वहां पे तो नेहा अकेली है, तो उनके सामने ऐसे ऐसे क्यों हाथ हिला रहे हो ऐसे? बोले तो नेचुरल है। अच्छा ये वाली बात तो मुझे पता ही नहीं कि विकास सर ने ऐसे भी किया लास्ट में हैं? उस क्लिप को तोड़ना पड़ेगा। चले प्लीज थोड़ा सा फास्ट लिखिए प्लीज। श्री राधे। चलो ये था अपना डिविडेंड का एक क्वेश्चन जिसमें माइनर से रिलेटेड मैंने सारी बातें कर ली। अब हम बातें करते हैं पत्नियों की, वाइफ्स की बातें करते हैं, वाइफ्स की। ठीक है, क्या होता है क्लबिंग जो है वो पत्नी के साथ बहुत ज्यादा हो सकती है। सर कैसे? मैं 4 टॉपिक आपको एक साथ पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप एक बार इसको गौर से देखिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को 4 टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 4 टॉपिक यानी कि 4 सेक्शन अभी एक साथ खत्म होंगे पत्नियों के नाम पे। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए ये एक पर्सन है, इस व्यक्ति का नाम अपन लिख देते हैं मोती, थोड़ा बड़ा करते इसको। हाँ, इस पर्सन का नाम क्या रख देते हैं अपन? मोती। ठीक है, मोती के पास में सैलरी इनकम आती है हर साल 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, सॉरी कितनी आती है? 7 लाख रुपए। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा हो गया, बताए इतना ही है ये, बैठे बैठे ही। अच्छा क्या तुम आ गए, कल भी आ जाती तो अच्छा लगता। हाँ, आज गए क्यों नहीं वहां पे? हैं? कल फिर? अरे यार, हाँ इधर आ जाओ, देखो एक बार। मोती, ये है मोती की वाइफ, ये है मोती की वाइफ, थोड़ी पिंक बना देते हैं। मोती की वाइफ का नाम है, बोलना, बोल दे है। मोती की वाइफ का नाम है सपोज, तो ऐसा ही नाम बता, शीला। हाँ, अभी क्या हुआ, मोती जो है उसकी सैलरी 7 लाख। मोती के एक और एसेट है, उस एसेट से इनकम होती है, सपोज कीजिए कार है, ठीक है, उस एसेट से इनकम होती है 4 लाख रुपए की। मोती की टोटल इनकम कितनी हो रही है? 11 लाख रुपए। शीला के कोई भी इनकम नहीं है। शीला कौन है? मोती की स्पाउस यानी कि वाइफ, स्पाउस ऑफ मोती। ठीक है, सुंदर बना देता हूं थोड़ा सा और। ठीक है, अभी क्या हुआ, समझना बात को, सब लोग गौर से समझना। मोती को जैसे ही मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया तो मोती को पता चला कि 7 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है ना, और मेरे 11 लाख होने की वजह से मेरे इनकम पे टैक्स लग रहा है। और अब तो शादी को 3-4 साल भी हो गए, तो तलाक होने की संभावनाएं भी कम है, क्योंकि एक बार व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ में 1000 दिन निकाल दे शादी के तो यूजुअली डाइवोर्स नहीं होता है। ठीक है, और 1-2 बच्चे हो जाए तो फिर तो चाह के भी नहीं होता है ना यूजुअली। हाँ, कई तो लोग 40-45 में भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। तो अरे हाँ सच में होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, मोती को ये पता था कि अब तो मेरा डाइवोर्स भी नहीं होने वाला है, तो मोती ने क्या किया, ये वाली जो एसेट है ना, ये वाली एसेट, इस एसेट से होने वाली इनकम को अपनी पत्नी को ट्रांसफर करने के लिए एक प्लान बनाया। 14 फरवरी थी, वैलेंटाइन डेज का पावन अवसर था, है ना। सुबह सुबह ये दोनों जने उठे, है ना। शीला ने कहा मोती हाय गुड मॉर्निंग, मोती ने कहा हाय गुड मॉर्निंग। शीला ने बोला हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मोती ने कहा आंखें बंद करो, है ना। और मोती इसके पास गया, ऐसे पीछे मेरी तरह ऐसे हाथ रख के गया उसके पास, और उसके पास जाकर और अपनी वाइफ को वो असेट के पेपर्स दे दिए।
बोले कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे, आज से ये असेट तुम्हारी। वाइफ बोले हाँ हर महीने 4 लाख की इनकम होगी मेरे। बोले हाँ। अब क्या हुआ, वो असेट पूरी की पूरी 4 लाख की इनकम वाली असेट किसको ट्रांसफर कर दी, मोती ने अपनी वाइफ को। मुझे बताओ वो असेट अब किसके नाम की हो गई, उसका रियल ओनर कौन, बाहर निकल जाओ सब। ऐसे तुम जल क्यों रहे हो, ऐसे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। पहले असेट किसकी थी, अब असेट किसकी हो गई, वाइफ की। मोती की एसेट मोती की वाइफ की हो चुकी है, मोती की एसेट मोती की वाइफ की हो चुकी है। अब मोती को क्या लग रहा है, अगले साल ये असेट जो मैंने ट्रांसफर करी है, इस असेट से होने वाली इनकम मेरी वाइफ में आ जाएगी, है ना। और मेरे को सिर्फ 7 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा और वाइफ को 4 लाख पे, क्योंकि 7 लाख पर टैक्स फ्री है, 4 लाख पर भी टैक्स फ्री है और हम दोनों को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ही मन में सोच रहा था, घर घर खेल के कैसे, क्योंकि उसने अपनी असेट किसको ट्रांसफर कर दी, वाइफ को। इसको लगा कि मेरी इनकम पे टैक्स बच जाएगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले तो मोती से ज्यादा होशियार हैं कि तुम्हें वैलेंटाइन बनाना है बनाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी असेट को, आई रिपीट, अगर कोई व्यक्ति अपनी असेट को ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ को, स्पाउस को, यहां पे वाइफ का मतलब स्पाउस है, राइट। स्पाउस मतलब वाइफ भी हस्बैंड को कर सकती है, हस्बैंड भी वाइफ को करता है। और ये असेट ट्रांसफर करते वक्त विदाउट कंसिडरेशन करता है, विदाउट कंसिडरेशन करता है। और सुनना, विदाउट कंसिडरेशन करता है और बिना किसी मतलब के करता है। तो ऐसे कंडीशन में इससे होने वाली इनकम ट्रांसफरर की मानी जाएगी। इनकम विल बी क्लब्ड, इनकम विल बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ हस्बैंड यानी कि ट्रांसफरर। किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड यानी कि ट्रांसफरर। अब इस बात को समझना, इफ एनी पर्सन ट्रांसफरिंग हिज असेट टू हिज और हर स्पाउस, फिर से सुनना, इफ एनी पर्सन ट्रांसफरिंग हिज असेट टू हिज और हर स्पाउस, देन इनकम जनरेटेड फ्रॉम सच ट्रांसफर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर ओनली। सपोज हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर करता है, तो उस एसेट से होने वाली इनकम भी किसकी मानी जाएगी, हस्बैंड की ही मानी जाएगी, क्योंकि यहां पे ट्रांसफरर कौन है। इस केस में मोती ने ट्रांसफर करी एसेट, बिना किसी कंसिडरेशन के करी। सर वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिया था ना, कोई बात नहीं, अगर दिया था तो दिया था, फिर भी इससे होने वाली इनकम मोती की वाइफ की बजाय किसके हैंड्स में ट्रांसफर होगी। ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। देखो इतना बढ़िया एग्जांपल देके बताया, तुम जवाब नहीं दे रहे हो। चलो नहीं, पेन डाउन करो और सबकी आवाज आनी चाहिए। कौन ट्रांसफर कर रहा है एसेट, सबकी आवाज आनी चाहिए जोर से। कौन एसेट ट्रांसफर कर रहा है, किसको ट्रांसफर किया, वाइफ को। ठीक है, मुझे बताओ पैसे देके किया कि फ्री में किया, तो विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। तो इससे होने वाली इनकम किसकी मानी जाएगी, वाइफ की कि मोती की, मोती की। सर फिर ट्रांसफर करने का क्या मतलब, टैक्स तो बचा ही नहीं, वैलेंटाइन डे भी तो था, है ना। मजा आया बोले उनको, लेकिन अगर इन्होंने टैक्स को बचाने के पर्पज से ऐसा किया है तो टैक्स बचेगा नहीं। सर ये तो गलत है, सर टैक्स तो बचना चाहिए। इसलिए नहीं बचता है क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे, लोग इस सेक्शन का फायदा उठा रहे थे। हस्बैंड वाइफ एक ही होता है, तो लोग इस सेक्शन का फायदा उठा रहे थे और इस तरह से ट्रांसफर कर रहे थे, तो इसको रोक दिया गया और कहा गया कि इफ एनी पर्सन इज ट्रांसफरिंग हिज और हर असेट टू हिज और हर स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन, देन इनकम जनरेटिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर will be taxable in the hands of transferor, because this provision was against the tax avoidance, right? Sir what if अगर शीला ने कुछ अमाउंट दे दिया हो तो, अगर शीला ने कुछ अमाउंट दे दिया हो तो, अरे शीला ने अमाउंट दे दिया हो तो विदाउट कंसिडरेशन कहां हुआ। सर व्हाट इफ शीला ने कम अमाउंट दिया हो तो, चलेगा, बट वो रजिस्ट्री मिनिमम अमाउंट से होती है। जैसे आप गए रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री कम अमाउंट से होती नहीं है, तो रजिस्ट्री के लिए तो जो नॉर्मल अमाउंट है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो, सर ट्रांसफर तो पैसे लेके कर ले तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, मान लीजिए शीला ने अगर चीज खरीदी है तो टैक्स बचा कहां, शीला उस असेट पे मोती को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ना, ऐसा। तो इसलिए जो तुम जितने भी जुगाड़ सोच रहे हो, अभी वो जुगाड़ सोच रहा था, तो जुगाड़ का अमेंडमेंट आ चुका है, राइट। अब समझना क्या होता है इसमें, एक और बात भी है। पहले क्या था, मोती और शीला में मोहब्बत थी,
मोहब्बत दिख रही है सबको? हेलो, मोती और शीला में क्या थी? मोहब्बत थी। और अचानक से इनका हो गया झगड़ा, और जब इनका हो गया झगड़ा तो शीला गई कोर्ट में और शीला ने कहा कि आई वॉन्ट डाइवोर्स। शीला ने क्या बोला? आई वॉन्ट डाइवोर्स। अगर झगड़ा हो जाए और डाइवोर्स हो जाए तो उसके बाद क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? उसके बाद क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि शीला ने मेंटेनेंस मांगा है, शीला ने एलिमनी मांगी है। तो ऐसे में अगर कोई एसेट ट्रांसफर करा जाता है तो क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। एक और बात, क्लबिंग, बहुत गौर से सुनना अगली बात को, क्लबिंग तभी एप्लीकेबल होगी जब रिलेशन दोनों टाइम पे एग्जिस्ट हो। दोनों टाइम का मतलब क्या? एक तो जब आपने एसेट को ट्रांसफर करी है, और दूसरा जब इनकम जनरेट हुई है। एक तो आपने क्या करी? एसेट को ट्रांसफर करी है, दूसरा आपने क्या किया? इनकम को जनरेट। अगर एसेट ट्रांसफर करते टाइम और इनकम जनरेट होते टाइम अगर पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है, तो क्लबिंग भी नहीं होगी, मतलब अपनी अपनी इनकम मानी जाएगी। सर कैसे समझाओ? अभी लेटेस्ट में कोई एक्टर वेक्टर की सगाई हुई क्या? अरे यार तो भारी है, एक्टर है तो जानते ही नहीं हम लोग। अच्छा, तुम लोग सब जानते हो? अरे वाह, क्या नाम है बताओ तो? किसका किसका पति था? समानता। हाँ हाँ। हम्म। और एक हार्दिक पांड्या की भी तो हुआ था, हार्दिक पांड्या का भी ना, उसने भी सगाई कर ली नए लड़के से। वो ऐसी फालतू बातें थी। नहीं, लड़की बदमाश थी ऐसा मैंने सुना था। अभी ठीक है, अभी उनका जीवन सही चल रहा है क्या? तो बाकी सबके जीवन से तुम्हें अब सब पता है नहीं, तभी तो अच्छा चल रहा है। हाँ, यस। सपोज निश्चय, निश्चय की सगाई हो गई, ठीक है, निश्चय की सगाई हो गई मोनिका से। यहाँ पे कोई मोनिका है तो नहीं? ठीक है, ओके, नहीं ना मोनिका, ठीक है। हाँ हाँ, हमने अदृश्य लड़कियों से सगाई करवाना ठीक है, नहीं तो ना। एक बार क्या हुआ कि अचानक से मैंने क्लास में पहले ये सेम सेम टॉपिक में किसी एक लड़के और लड़की का गलती से नाम ले लिया, मुझे याद भी नहीं था उस नाम की लड़की बैठी है क्लास में। थोड़े दिन बाद में मुझे पता चला कि उन दोनों में प्यार हो गया है, और लगातार कई बार एब्सेंट रहने पर पता चला कि वो पास में कैफे में बैठते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है जीवन में ना, इसीलिए मैं जानबूझ के ध्यान रखता हूँ कि ऐसी लड़की का नाम लो जो अवेलेबल ना हो। उनको लगा कि हाँ यार यही मेरा है सब कुछ, हाँ, लड़के को भी लगने लगा वाओ, है ना। और बोले सर देखो सर ने हमारा डिसाइड करवाया है। अरे मैंने कहा तुम मरवाओगे, मैंने कहा मरवाओगे मेरे को तुम लोग मिलके, ठीक है। चलो आ जाओ, निश्चय की सगाई हुई मोनिका से। अभी क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ ठीक है। यस। अरे मेरे को लगा तुम कहीं मोनिका तो नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, निश्चय की सगाई किससे हो गई? मोनिका से। अभी जैसे मोनिका से निश्चय की सगाई हुई तो निश्चय और मोनिका के बीच में क्या रिश्ता है? अरे प्यार नहीं, फियोंसे वाला। हाँ, तो निश्चय ने सोचा कि दीपक सर ने क्लबिंग पढ़ाई रखी है, दीपक सर ने क्लबिंग पढ़ाई रखी है, होता तो नहीं है कुछ भी ऐसा। बट उसके अगले दिन निश्चय ने अगला टॉपिक पढ़ा जो आज वाला था। वो क्या था? समझना कि जब सगाई हो जाए, सगाई के बाद अगर कोई पर्सन अपनी होने वाली स्पाउस को, अभी स्पाउस है क्या होने वाली स्पाउस है? तो अभी क्या है? फियोंसे। अभी क्या है? फियोंसी। अरे फियोंसी फियोंसे जो भी तुम लोग बोलते हो, तो जो ट्रांसफर करा है किसको किया है? फियोंसी को किया है। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसफर करता है अपनी फियोंसी को, तो उस वक्त रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं है इसलिए क्लबिंग भी नहीं होगी। मतलब सगाई से पहले अगर, सॉरी, सगाई के बाद और शादी से पहले अगर किसी पर्सन ने कोई असेट अपनी स्पाउस को ट्रांसफर करी है, स्पाउस मतलब वुड बी स्पाउस को, तो ऐसी कंडीशन में उससे होने वाली इनकम दोनों की अपनी अपनी मानी जाएगी। क्लबिंग ना तो बाद में होगी ना तो पहले होगी, क्योंकि ना तो पहले रिश्ता है ना बाद में वाली रिश्ता हो जाए। क्योंकि यहां पे शर्त क्या है? ट्रांसफर करते टाइम भी रिश्ता होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, और इनकम जनरेट होने के टाइम पे भी रिश्ता होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का। तो यहां पे ट्रांसफर के टाइम पे रिश्ता नहीं है, इनकम के टाइम पे भले हो जाए, तो इसलिए क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा समझना हो तो रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। अभी अनंत और राधिका, राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की सब सगाई हुई थी। तो सगाई के बाद में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि राधिका लेस टैक्स स्लैब वाली बेटी है ना, गरीब घर की बच्ची थी बेचारी,
700-800 करोड़ ही थे उनके, है ना। और अनंत रईस घर का बच्चा था, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वाला मालिक था वो। तो अभी क्या हुआ, बाद में फ्यूचर में प्लानिंग के लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ पैसा जो अनंत के नाम से होना था वो पैसा किसके नाम से ट्रांसफर कर दिया, राधिका के नाम से। वो इनकम किसके नाम से ट्रांसफर कर दी, राधिका के नाम से। अब अनंत वाली अनंत की रहेगी, राधिका वाली राधिका की रहेगी। शादी के बाद भी क्लबिंग, शादी के बाद भी क्लबिंग नहीं होगी। क्यों सर, क्योंकि यहां पे नियम क्या है, रिलेशन शुड एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड जनरेशन ऑफ इनकम। ये बात समझ में आई आप लोगों को, वेरी गुड। अभी मेरी बात को और आगे समझना कि एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। जब डिपार्टमेंट ने ये वाला पॉइंट लगाया तो क्या हुआ, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि खुद की वाइफ के साथ तो नहीं कर सकते, बट अगर बेटे की वाइफ है, सपोज तुम लोग समझना अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली में समझना, ठीक है, खुद की वाइफ से नहीं कर सकते ऐसे मतलब इनकम की प्लानिंग नहीं कर सकते, बेटी की वाइफ को तो ससुर ट्रांसफर कर सकता है। तो सपोज एक व्यक्ति है अमिताभ, ठीक है, अमिताभ का बेटे की वाइफ है कौन, ऐश्वर्या। इनके बीच में रिश्ता क्या है, ये कौन है, ये कौन है पर्सन, ये कौन है सन्स वाइफ, ये कौन है सन्स वाइफ। तो भी क्लबिंग होगी। मतलब कि अगर कोई पर्सन अपनी सन्स वाइफ को कोई भी असेट ट्रांसफर करता है और उस असेट से अगर इनकम होती है तो ये इनकम किसकी मानी जाएगी, ट्रांसफरर की मानी जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर? ऐसा मतलब कैसे सर, समझ नहीं आया सर, ये कहां हो गया? अरे लोग अपनी वाइफ का यूज करते थे क्लबिंग के लिए, सॉरी इनकम टैक्स बचाने के लिए। फिर आया सेक्शन किसका, फिर आया सेक्शन किसका, क्लबिंग का। तो मुझे बताओ टैक्स बचा कि नहीं बचा? जब टैक्स नहीं बच रहा था, जब टैक्स नहीं बच रहा था तो ये बातें शुरू हो गई। लोगों ने अपनी पुत्रवधू के नाम से, सन्स वाइफ के नाम से, भाई खुद की वाइफ को ट्रांसफर करो तो भी पैसा घर में ही है और बेटे की वाइफ को भी ट्रांसफर करो तो भी पैसा घर में ही है। तो अभी क्या हो रहा था कि सन्स वाइफ का यूज करा जा रहा था टैक्स बचाने के लिए। तो एक प्रोविजन आ गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सन्स वाइफ को भी ट्रांसफर करता है तो भी क्लबिंग होगी। क्लबिंग मतलब मुझे बताओ, जैसे अमिताभ ने ऐश्वर्या को विदाउट कंसिडरेशन, अमिताभ ने ऐश्वर्या को विदाउट कंसिडरेशन कोई असेट ट्रांसफर करी है, तो उस असेट से होने वाली इनकम अमिताभ की मानी जाएगी कि ऐश्वर्या की? नहीं आ रही आवाज मेरे को। अमिताभ की मानी जाएगी कि ऐश्वर्या की? अमिताभ की। क्यों अमिताभ की मानी जाएगी? क्योंकि सन्स वाइफ में भी क्लबिंग हो रही है। सर ये तो गलत हो रहा है ना सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अरे मेरे भाई प्रॉब्लम यही तो थी, पहले क्लबिंग नहीं हो रही थी ये वाली। लोगों ने जैसे अपने बेटे की शादी हो रही थी, ससुर जी की इनकम ज्यादा, बेटे की भी इनकम ज्यादा, तो ससुर जी ने बेटे की वाइफ को यूज करना शुरू कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग, कि वो अपनी एसेट अपने बेटे को ना देकर बेटे की वाइफ को दे रहा है, ताकि ससुर को भी टैक्स ना देना पड़े, बेटे को भी टैक्स ना देना पड़े। और बेटे की वाइफ ऑलरेडी हाउसवाइफ थी तो उसकी इनकम वैसे भी एक पर्टिकुलर इनकम तक टैक्स फ्री इनकम उसको मिलेगी। तो ऐसा करके करने लगे लोग। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी सारे प्रोविजन इसमें सेम है। पहली बात कि रिश्ता दोनों टाइम होना चाहिए, ससुर और बहू का रिश्ता दोनों टाइम होना चाहिए। कब? एक तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एक तो एट द टाइम ऑफ, मान लीजिए कि अगर बेटे का तलाक हो जाए तो क्लबिंग नहीं होगी। बेटे का तलाक हो गया तो क्लबिंग नहीं होगी। फिर बच्ची वाइफ की इनकम, बेटे की वाइफ की इनकम वाइफ की मानी जाएगी और ससुर की इनकम ससुर की मानी जाएगी। सेम ऊपर वाले में भी सेम ही बात पड़ा था। अब एक और बात आ गई इसमें। फिर क्या हुआ? फिर इनडायरेक्ट होने लगे, फिर इनडायरेक्ट होने लगे, है ना। जैसे सपोज ये व्यक्ति है विराट, जानते हो क्या? विराट नहीं, इसको धोनी बनाते हैं, धोनी, धोनी बनाते हैं। ये व्यक्ति है धोनी, धोनी जानते हो? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, ठीक है। और ये है अनुष्का। इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ध्यान है ना आपको, है ना? हाँ है ना, है ना। तो क्या हुआ? सपोज धोनी ने अनुष्का को एक असेट ट्रांसफर करी और उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाली इनकम अनुष्का जो है वो साक्षी को दे रही थी। जिन लोगों को क्रिकेट का नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, पर ये बात तो है कि क्रिकेट का पता हो नहीं पता हो, इन लोगों को सब जानते हैं ना। धोनी एक व्यक्ति है जो क्रिकेट खेलता है और महेंद्र सिंह धोनी नाम है उनका और बहुत बड़ा प्लेयर है। अनुष्का शर्मा विराट कोहली एक क्रिकेट प्लेयर है, उसकी वाइफ है। साक्षी महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ है, राइट।
धोनी ने अनुष्का को ट्रांसफर किया एक असेट, उससे इनकम हो रही है, लेकिन अनुष्का को बोल दिया कि तू मेरे दोस्त की बीवी है, तू मेरे दोस्त की वाइफ है, मैं तेरे को इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि तू एक पर्टिकुलर इनकम मेरी वाइफ यानी कि साक्षी को देती रहे। तो मुझे बताओ, अनुष्का को जो ट्रांसफर करी उससे 10,000 का फायदा हो रहा है, अनुष्का बदले में 12,000 के फायदे की साक्षी को ट्रांसफर कर रहा है। कौन है? हेलो, ई थी तो नीचे लगेगा बैच। सुनो, नीचे वाले ऊपर आएंगे, ये लोग घर जाएंगे और तुम नीचे बैठोगे, ठीक है? यस, सुनना मेरी बात। धोनी ने किसको ट्रांसफर करा है? ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। धोनी ने किसको ट्रांसफर करा है? अनुष्का ने बदले में किसको ट्रांसफर करा है? कितने रुपए की इनकम ट्रांसफर करी है? तो इन्होंने कहा कि साक्षी की 12,000 की इनकम धोनी में क्लब हो जाएगी। सर ये क्या है, समझाओ अच्छे से। तो समझना, मैं गोले करूंगा, आपका ध्यान स्क्रीन पे रहना चाहिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए, अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए कोई भी असेट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो जितना बेनिफिट वाइफ को हो रहा है, जितना बेनिफिट वाइफ को हो रहा है वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगा। समझ आया? एक बार फिर से अब मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है? अमाउंट को हाईलाइट करूंगा। अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति को कोई इनकम ट्रांसफर करता है अपनी वाइफ के बेनिफिट के लिए, तो जितना बेनिफिट वाइफ को हुआ है वो बेनिफिट, जो जितना बेनिफिट वाइफ को हुआ है वो बेनिफिट ट्रांसफरर यानी कि धोनी की इनकम में क्लब हो जाएगा। सेम टू सेम बात सन्स वाइफ में भी लगेगी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए किसी को ट्रांसफर करता है, तो जितना बेनिफिट सन्स वाइफ को हो रहा है वो फादर इन लॉ की इनकम में ऐड हो जाएगा। ऐसा करके हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। सब लोग अब आ जाओ नोट्स के अंदर, सब लोग आ जाओ नोट्स के अंदर, ठीक है? हमने कौन कौन से 4 पॉइंट पढ़े हैं आप लोग अभी एक बार नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले 6414, when an individual assessable in respect of income from asset transferred to spouse। एक एक करके पॉइंट को मेरे साथ साथ देखेंगे। टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, ही ट्रांसफर्ड asset transferred to his or her, transfer may be direct or without otherwise than consideration, in not in connection of leave apart। अगर ऐसा है, ये अगर ऐसा है तो asset may be held by transferee in spouse in same form or difference form, ठीक है? There shall be relation on date of transfer when income is received। If before marriage property is transferred, then no clubbing will be applicable after marriage। है ना? समझ आ गया क्या? बोलो हाँ है ना? ये बड़ी अच्छी बात की आपने, है ना? मतलब अगर इस क्लबिंग का भी तोड़ हमने निकाल दिया है, क्लबिंग तो क्लबिंग खुद ही एक्चुअली तोड़ था हमारी टैक्स अवॉइडेंस को रोकने का। क्लबिंग का तोड़ क्या है? अगर आपको बाद में भी ट्रांसफर करना है ना, तो बेटर है कि सगाई के बाद ट्रांसफर कर दो। अगर आपने सगाई के बाद ट्रांसफर किया तो क्लबिंग नहीं होगी और आपका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। यस सर कि नो सर? इसीलिए लिखा है ये बड़ी अच्छी बात है। यस सर और नो सर? यस सर। क्या है? किसने डाली है? हल्ला बोल। ओके ठीक है। अब आते हैं अगर सेम when individual is assessable in respect of asset transferred to son's wife, to asset transferred to son's wife, ठीक है? Taxpayer is an he transferred asset after May 31st 1973 his or her son's wife without adequate, जितना बेनिफिट हुआ है उतनी इनकम क्लब हो जाएगी, ठीक है? सेम टू सेम अगला है बेनिफिट ऑफ स्पाउस, विराट और अनुष्का वाला एग्जांपल, है ना? धोनी और अनुष्का वाला एग्जांपल, ठीक है? उसके बाद 6418 फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। सारे के सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। आप लोग अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिएगा, राइट? आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और कल के लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे। आज आप लोगों का एग्जाम था तो लेक्चर थोड़ा छोटा हुआ, कल इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।